वो हफ्तावारी ततील पर भी इसे घर नहीं जाने देती थी। इसका ख्याल था कि घर वालों के दरमियान अबद इसे बिल्कुल फरामोश कर देता है। वो तकरीबन हर रोज़ मिलते थे। अगर कभी अबद मसरूफियत की बना पर जा नहीं पाता तो वो खुद आ जाती थी। अक्सर लोग इसकी किस्मत पर रशक करते थे। इन रशक करने वालों में सरफहरसत जाजिम, सूब और अली भी शामिल थे। जाजिम की अली के साथ खासी दोस्ती थी, बल्कि जाजिम की रमशा के साथ भी खासी इंटरेस्टेड नज़र आती थी, क्योंकि जाजिम और रमशा आपस में कज़न भी थे। जब वो अकराम हाउस जाता तो अक्सर जाजिम से भी मुलाकात हो जाती थी। अब वो रिवायती हरीफों की तरह इससे नहीं मिलता था, बल्कि काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बातचीत होती थी। अबद की मामा का ख्याल था कि ईद के फ़ौरन बाद रमशा को घर ले आएंगे, मगर रमशा ना जाने क्यों टाल मटोल कर रही थी। इस दिन भी उसी बात पर दोनों के दरमियान तकरार हो गई थी। तुम अपनी मामा को अभी डेट फकस करने के लिए मत भेजना। इस दिन वो लॉन्ग ड्राइव के लिए शहर की सड़कें रौंद रहे थे। क्यों? अबद ने हैरत से पूछा। बस अभी मेरा मूड नहीं। लहजे में बल्ला की बेनियाजी थी। वाह, क्या कहने मुहतरमा के मूड और मिजाज के। अबद तंजिया अंदाज में गोया हुआ। अच्छा, तनस करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो ही होगा। वो हुक्मी अंदाज में उंगली उठाकर बोली। तुम जो कह रही हो वो नहीं होगा। अब जो मैं चाहूँगा वो ही होगा। अबद भी उसी के अंदाज में बोला। तुम ज़बरदस्ती करोगे? कर भी सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी मनकूहा हो। वो इसे छेड़ते हुए बोला। मैं उसी लिए निकाह नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे पेंडो फौरन हक जताने लगते हैं। इसने न खुद से नाक चढ़ा ली। ये पेंडो आपकी चवाइस है। अबद ने गोया इसे चुड़ा था और वो चुड़ भी गई। अब सारी जिंदगी उसी बात के तने देना, ये कोई गलत बात भी नहीं। मैंने ठीक ही तो कहा है। अबद ने कमाल इत्मीनान से कहा। तुम भला गलत कह सकते हो। बहरहाल मुझे अभी 2-3 साल तक रुखसती नहीं करना, इसने हतमी अंदाज में कहा। क्यों? पीएचडी का इरादा है? हाँ, मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो फिर कुछ और क्यों बुनती। ये तो पापा की जिद थी जो मैंने बमुश्किल ग्रेजुएशन कर लिया। इसका अंदाज अजीब सी तपिश लिए हुए था। तो क्या डॉक्टर बनने का शौक था? प्लीज़ मेरे इस शौक का जिक्र मत करो। जब मैं किसी डॉक्टर को देखती हूँ या किसी डॉक्टर की तारीफ होती सुनती हूँ तो मुझे आग लग जाती है। वो एकदम चला उठी थी। इसका अंदाज अबद की समझ में नहीं आया। वो परेशान हो गया। अगर तुम कोशिश करती तो डॉक्टर बन सकती थी। प्लीज़ अबद, कुछ और बात करो। वो नागवारी से बोली। शादी की बात भी पसंद नहीं, स्टडीज़ की बात भी पसंद नहीं, तो फिर कौन सी बात की जाए? वो बेबसी से बोला। कोई बहुत अच्छी बात जो मेरा दिल खुश कर दे, जो मेरी अनाउर सुलगते दिल पर फूर बनकर बरसे, जो मेरे गुस्से को ठंडा कर दे या मेरे दिल में हमा वक्त भड़कने वाली इंतकाम की आग को बुझा दे। वो अजीब से टूटे फूटे लहजे में बुड़बड़ाती चली गई थी। ये जो तुमने फ़लसफ़ा बघारा है, मेरी समझ में नहीं आया। ये फ़लसफ़ा तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकता। वो तलख हुई। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अबद ने कुछ सोचकर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। बताओ। वो मुतवज्जे हुई।
तुम बहुत अजीब लड़की हो ऋषि। वो तो मैं हूँ, इसने इत्तराफ कर लिया। कुछ सरफरी भी हो। तुमने सच कहा। वो ठंडे पानी की तरह सर्द हो गई। कुछ फबती भी हो। बिल्कुल। देवानी देवानी भी लगती हो। पहले नहीं थी, जब से तुम्हें देखा है, बस देवानी हो गई हूँ। कुछ और सोच के तुम्हारे तरफ आई थी। मुझे तो पता नहीं था कि तुम इतना प्यारा दिल रखते हो। वो आहिस्तगी से बोली थी। कुछ पुरस्कार भी लगती हो, एक पहेली हो। हम वाकई। इसने तस्लीम कर लिया। कुछ अनोखी भी हो। मानती हूँ। अजीब नहीं, अजीब तर हो। वो गोया गर्दान किए जा रहा था और रमशा हम की महर लगा रही थी।